हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। मैं लेके आया हूँ 11th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर 2 के। और इसी तरीके से हमारे जो कंटिन्यूस वीडियो चलेंगे उसमें हम करना सीरीज में सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स और एडिशनल एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने वाले। तो बच्चों, आपको इन वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये कोर्स कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। तो आज देखते हैं हम अपना पहला वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 मिनट ऑफ आर्क 1 मिनट और 1 सेकेंड। इसके लिए हमें दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें रिलेट कराना चाहता हूं, एक टर्म होती है प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल है क्या? सपोज हमारे पास एक पॉइंट O है, ठीक है। दूसरा, यहां पे एक रेडियस है OA। अब मान लो कि अगर A को मैं O के अबाउट घुमाऊं, किसके अबाउट घुमाऊं? O के अबाउट। तो इसको अगर मैं O के अबाउट घुमाऊंगा तो डेफिनेटली ये ऐसा कुछ पाथ कवर करेगा। इट मीन्स इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ पे जा रहा है? ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अब अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर लूं तो ये क्या बन गया हमारे पास? B बन गया। तो देखो, ये जो AB है, इसने इस सेंटर O पे कुछ एंगल सबटेंड किया है, ठीक है, थीटा। इस AB को हम बोलते हैं क्या? आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। और ये जो है वो हमारे पास क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क लेंथ इक्वल्स टू होता है रेडियस इनटू एंगल। इट मीन्स L इक्वल्स टू आर थीटा होता है। L क्या है हमारे पास? आर्क लेंथ है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जो कंप्लीट सर्कल बनता है, क्या बनता है? कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है? तो देखो, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट सर्कल। अब इस सर्कल में अगर देखा जाए तो इस सर्कल के लिए जो L होगा वो कितना होगा? 2πr होगा। दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और अगर मैं एंगल फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे बताओ थीटा कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास L/r। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2πr/r हो गया। तो R कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 2π आया। थीटा कितना आया? 2π। लेकिन तुम्हें पता है कि सर्कल जब कंप्लीट होता है तो जो एंगल सबटेंड होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 360। तो हम थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 360 लिख सकते हैं। तो 360 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2π रेडियन हो गया। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री लिखना चाहूँ तो कितना हो गया? 2π/360। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? π/180 रेडियन। और ये तुम्हें एग्जैक्टली याद रहना चाहिए कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? π/180 रेडियन के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट हमें पूछा गया है क्या? 1 मिनट। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? अगर मैं लिखूं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अभी हमने किसके बराबर पढ़ा? π/180 के बराबर, राइट। तो 1 डिग्री और किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ये जो 60 के ऊपर एक डैश लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? मिनट को शो कर रहा है। वो क्या शो कर रहा है? मिनट को शो कर रहा है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि 1 डिग्री किसके बराबर है? π/180 के बराबर है। तो 1 डिग्री हो गया हमारे पास कितना? π/180। तो दिस इज व्हाट? 60 इंटू क्या मैं इसको 1 मिनट लिख सकता हूं? तो देखो बच्चों, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना आ गया?
पाई अपॉन 180 इंटू 60 आ गया इन रेडियन, राइट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 60। नेक्स्ट, और नेक्स्ट चीज तो सबको पता है अच्छे से, वो क्या होती है कि 1 जो मिनट होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। और इसमें क्या आ गया, डबल डैश आ गया। तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा हमारे पास, ये जो 60 है वो मिनट में डिवाइड में जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 मिनट डिवाइड बाय व्हाट, 60। अब 60 को मैं सेपरेट रखूं तो हमारे पास 1 मिनट का वैल्यू कितना आया है, पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो हमें ये वैल्यू अच्छे से याद रहनी चाहिए कि 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ये आता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन आता है, राइट। तो कोई भी एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, कोई भी एंगल हमें दिया हुआ है तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे कि सपोज तुम्हें कोई एग्जांपल इस तरीके से दिया है 2 डिग्री 14 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो देखो हम लार्जर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, इट मींस हम लास्ट सेकंड की तरफ मूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2 डिग्री प्लस 14 मिनट प्लस क्या लिखेंगे, 30 सेकेंड लिखेंगे। तीनों पार्ट को हमने किस में लिख लिया, एडिशन में लिख लिया। तो 2 डिग्री मतलब कितना होता है, 2 इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर है। किसके बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर। अब 1 मिनट हमारे पास किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो ये 4 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया, प्लस कितना है 30 सेकेंड। 2 इंटू 60 हो गया, लेकिन यहां पे ये मिनट है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो यहां पे 60 सेकेंड्स आ गया, 14 इंटू 60 प्लस 30 सेकेंड। तो देखो बच्चों ये सारे वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गए, अब सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये 60 इंटू 60 3600, कितना हो गया 7200 प्लस 14 इंटू 60 कितना हो जाएगा 840, और ये कितना हो गया 30 हो गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे फाइनली, तो कितना आएगा 8040 प्लस 8070 सेकेंड आ गया। अब इसको रेडियन में चाहिए तो हमें 1 सेकेंड का ये वैल्यू याद रखना है। लेकिन फिर भी देखो मैं तुम्हें इसके लिए ट्रिक बताता हूँ कि हमें कैसे याद रखना है। कि हमारे पास 1 डिग्री होता है क्या, पाई बाय 180, राइट। 1 मिनट, तो इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 60 करना है, ये जो भी वैल्यू है। फिर हमें सेकंड में क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी उसको और 60 से डिवाइड करना है। तो मिनट के लिए हमें 60 से डिवाइड करना है और सेकंड के लिए 3600 मीन 60 इंटू 60 से डिवाइड करना है। डिग्री पाई बाय 180, सेकंड उसको और 60 से डिवाइड करो और डिग्री में 3600 डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली सेकेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगा। तो देखो 1 डिग्री उसको डिवाइड बाय 60 करो तो किस में होगा, मिनट में। और इसको अगर डिवाइड बाय किससे करो 3600 तो वो किस में होगा, सेकेंड में होगा। दिस वे यू कैन रिमेंबर। 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करो तो मिनट में, 1 डिग्री को किस में डिवाइड करो 3600 से, तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंड में। और यू दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ठीक है, एक टावर का डिस्टेंस वो मेजर करना चाहता है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। देखो यहाँ पे सी एक टावर दिया गया और ए पॉइंट पे वो खड़ा है, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन द लाइन विथ ए सी, मतलब इसके लाइन के अलोंग ही वो एक काफी ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। तो देखो इसके परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ए सी, इसके परपेंडिकुलर वो चल के कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया। और
एंड लुक्स ओ एंड सी अगेन, फिर से वो ओ और सी को देख रहा है, और ओ क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। BO इज प्रैक्टिकली द सेम एज AO, ठीक है। तो जो BO है वो जैसे AO का एंगल बन रहा था वैसे BO का यहाँ पे चीज दिया गया है। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन साइड बाय एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। देखो सिंपल सी चीज है, मान लो कि तुम्हारे क्लास में एक क्लास टीचर तुमको पढ़ा रहा है, पहले वो इस पोजीशन पे खड़ा और मान लो कि तुम यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। तो तुम्हारा इसको देखने का जो लाइन होगा वो ये होगा, राइट। अब ये क्लास टीचर मान लो कि यहाँ से शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे पहुंच गया, तो तुम्हारा इसको देखने का जो लाइन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। इट मीन्स योर आई साइट हैज शिफ्टेड बाय सम एंगल एंड दैट इज व्हाट, थीटा। लेकिन यहाँ पे अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो हमें ये जो डिस्टेंस AC है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे AC कैसे आएगा। देखो ये थीटा बन रहा है, तो ये थीटा बन रहा है, मतलब ये जो AB है वो क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, और AC क्या हो गया हमारे पास, 20 हो गया। इट मीन्स AB अपॉन AC इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। AB अपॉन AC कितना हो गया, tan थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो ये जो tan थीटा है वो इसके डिवाइड में जाएगा और AC उधर चला गया, तो AB कितना है हमारे पास 100 और थीटा कितना देखा 40 डिग्री, तो ये कितना आ गया tan 40। सो 100 अपॉन tan 40 इज व्हाट, जस्ट मिनट आई एम कैलकुलेटिंग। सो 100 डिवाइड बाय tan 40, so tan 40 degree it is giving the value of 137 मीटर, ठीक है। सो tan का वैल्यू आ रहा है हमारे पास tan 40 समथिंग 0.726 tan 40, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 137 के क्लोज टू आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है पैरेलैक्स मेथड का। किसका क्वेश्चन है, पैरेलैक्स मेथड का। अब तुम्हें पता होना चाहिए पैरेलैक्स मेथड है क्या, सबसे पहली चीज तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं उसके लिए। मान लो कि तुम अर्थ पे हो, डेफिनेटली अर्थ पे ही हो, तो ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B, ठीक है। यहां से तुम किसी डिस्टेंट स्टार का या मून का किसी का भी पोजीशन देखना चाहते हो, तो सपोज तुमने इसका एक पॉइंट C फोकस किया, तो पहले तुम A पे थे, इसका मतलब A से C को लाइन ज्वाइन कर रही होगी, डेफिनेटली इस तरीके से। तुम्हारा जो आई साइट है वो A से किस तरफ जा रहा होगा, C की तरफ जा रहा होगा। अब तुमने यहां से मूव करके तुम कहां पे पहुंच गए, B पे पहुंच गए। अब तुम्हारा जो आई साइट है वो कुछ इस तरीके से, वो B से C को कनेक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ AC और BC के बीच में कुछ एंगल सबटेंड हुआ ना, दिस एंगल इज थीटा। देखो बेटा जो भी क्वेश्चन आने वाला है तुमको, जो भी एग्जाम्पल्स आएगा, मैं थियरी सेपरेटली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन के साथ में उसका थियरी कवर कर लूँगा ताकि तुम्हें दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहे। तो ये जो थीटा है वो क्या है हमारे पास, पैरेलैक्स एंगल है। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलैक्स एंगल, और इसको बोला जाता है बेस, ठीक है। अब बेस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल D से, और ये जो डिस्टेंस है इसका, इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल d से। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो देखो थीटा के सामने जो AB है वो क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया, इसका मतलब D इज इक्वल टू, और स्मॉल d क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, मतलब रेडियस के बराबर, और थीटा क्या हो गया, एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये है पैरेलैक्स मेथड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से वही चीज आएगी, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स A एंड B ऑन अर्थ। मान लो कि ये जो C हमने लिया है वो किसका पॉइंट है, मून का पॉइंट है,
and the angle theta subtended at moon by two directions of observation is 1 degree 54 मिनट। तो थीटा कितना दे रखा आपने को 1 डिग्री 54 मिनट गिवन है। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी 1.276 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि हम मून को अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देख रहे हैं, तो हम पहले ए से देखें, फिर कहां से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं। तो ये जो ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, कैपिटल डी के बराबर है, एंड दैट इज व्हाट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो इसका मतलब ये जो अप्रोक्सीमेटली डी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 डिग्री और 54 मिनट है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे, 54 मिनट लिखेंगे। 1 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, प्लस कितना हो गया 54 मिनट, तो दिस बिकम व्हाट 114 मिनट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने को, सेकेंड्स में। तो 114 इंटू कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 सेकेंड का वैल्यू कितना है अपने पास रेडियन में, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना हो गया, स्मॉल डी, और स्मॉल डी किसके बराबर है, डी बाय थीटा के बराबर है। तो डी बाय थीटा, व्हाट इज डी, 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय व्हाट, दिस वैल्यू, और ये कितना है हमारे पास 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये कितना आता है। सो 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 114 इंटू 60 इंटू 4.85 into 10⁻⁻⁶. So this is close to 3.84 into 10⁻338, 10⁸ मीटर। ठीक है, ये आ गया। और अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज क्लोज टू 3.84 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस आएगा किसका, मून का अर्थ से। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे सन्स एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर मतलब क्या दे रखा आपने को, थीटा गिवन है, और थीटा कितना है 1920 सेकेंड गिवन है, 1920 एवल रिटर्न्स। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज व्हाट, दिस। इसका मतलब हमें डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल डी के बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं यहां साथ में कि ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है सन और अर्थ का, दिस इज एवरेज डिस्टेंस, और इस वैल्यू को बोला जाता है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो हमें पूछा है डायमीटर ऑफ द सन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू थीटा। व्हाट इज डी, 1.496 इंटू 10⁻11। इसमें थीटा में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि ये कितना दे रखा है 1920 सेकेंड दे रखा है, और 1 सेकेंड का वैल्यू हमें पता है कितना, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 1.496 इंटू 1920 इंटू 4.85। सो ये आ रहा है क्लोज टू 1.39 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे पावर्स में देखा जाए तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, 11 - 6, सो दिस बिकम व्हाट 1.39 इंटू
10⁸ मीटर। ठीक है, सो काफ़ी बड़ा साइज है इसका सन का कंपेयर टू मून और अर्थ देखें हम तो। नाउ if the size of nucleus in the range of 10⁻⁻15 to -14 मीटर, मतलब जैसे हम देखते हैं कि अपने पास जो एटम होता है, एटम अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस। और ये पूरा जो साइज है वो किसका, एटम का। तो हमें न्यूक्लियस का साइज दे रखा है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 के ऑर्डर। इस स्केल टू और टिप ऑफ शार्प पिन, हम इसको एक टिप के पोजिशन से हम देख रहे हैं, ठीक है, sharp pin. What is roughly is the size of an atom? Assume that the pin be in the range of 10⁻⁻5 to 10⁻⁻4 order. अब देखो बेटा, न्यूक्लियस हमको गिवन है किसके ऑर्डर में, 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻4, और पिन का जो साइज गिवन है वो अपने को गिवन किसमें, 10⁻⁻4। ठीक है, दिस इज 14। अब इन दोनों में देखा जाए तो जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना होगा, स्केलिंग फैक्टर मतलब हम उसको कितना एनलार्ज कर रहे हैं या फिर डिमिनिश कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10⁻⁻15, तो 10⁻10, इसका मतलब जो एटम का साइज है वो कंपेरेबल टू न्यूक्लियस कितना बड़ा है, 10⁻10 बड़ा है। कितना बड़ा है, 10⁻10 के ऑर्डर में ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हमें पिन के ऑर्डर में आना है तो हमें एटलीस्ट क्या लेना पड़ेगा, जो 1 मीटर का साइज है उसको इसके फैक्टर में रिड्यूस करना पड़ेगा। किसके फैक्टर में, 1/10⁻10, मतलब ये मीटर हो गया। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में कितना एनलार्ज हो रहा है, 10⁻10। तो उसी के फैक्टर में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके वो इसके ऑर्डर में कन्वर्ट हो पाएगा। सो बच्चों, आज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 एग्जाम्पल्स मैंने कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, और कुछ तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ डाउट लगता है, तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे उसका लिंक कनेक्ट किया हुआ है, तो तुम वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो। एडिशनल क्वेश्चंस के लिए जो भी कुछ हेल्प तुम्हें चाहिए वो डेफिनेटली मिलती रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।